Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ये एक जर्नल टाइमलेस इन कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो आपको पॉजिटिव रहना है एंड हम देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। सबसे पहले है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। We have the Emperor, Seven of Swords, Page of Cups, एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ऑल राइट, सो हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ऐसा हो कि आप दोनों की शादी की बातें चल रही थी और काफ़ी हद तक सब कुछ पॉसिबल होते हुए नज़र आ रहा था, लेकिन अचानक से ना आपके पार्टनर की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब सडनली ना चीज़ों में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ गई या कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद वो शादी होते होते रह गई, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और हो सकता है कि आपके मन में किसी तीसरे पर्सन को लेकर के डाउट चल रहा हो कि उसकी वजह से हुआ, या फिर उस पर्सन के को चूज़ किया मेरी जगह, कुछ ऐसा। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना आपके सामने एक ऐसी पर्सनालिटी पेश करते हैं जो कि दूध से धुली हुई है, बिल्कुल मतलब प्योर पर्सनालिटी कि भाई मैं तो इस टाइप का पर्सन हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई देता है जैसे कि आप कहीं ना कहीं जानते हो कि ये पर्सन मेरे सामने ना पर्सनालिटी ऐसी बना के रखी हुई है कि भाई इससे ज़्यादा लॉयल और इससे ज़्यादा सेंसिबल पर्सन कोई नहीं है। बट कहीं ना कहीं आप जानते हो इस पर्सन की हकीकत को कि ये पर्सन की आदत है औरों के साथ फ्लर्ट करने की, एंड ऑनलाइन ये इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑनलाइन अगर इनको कोई मिल जाए तो ये बहुत फ्लर्ट करते हैं। आई थिंक होंगे भी भर भर के जिनके साथ ये फ्लर्ट करते होंगे, लेकिन आपके सामने एक ऐसी पर्सनालिटी लेके आते हैं, बहुत रूड सी, बहुत प्रैक्टिकल सी, एंड लाइक यू नो कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, यू नो एक वो कर देते ना कि भाई मेरी तो पर्सनालिटी इस टाइप की है। सो इस तरीके से शो करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं जानते हो कि किस टाइप के हैं। आपको पता है कहीं ना कहीं कि कुछ अलग नहीं है, वही सारा खेल है जो सबका होता है, लेकिन ये शो करते हैं कि भाई ये तो बहुत अलग टाइप के है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप उनके बारे में ये सब कुछ जानते हो। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आपको आपकी तरफ से पर्सन थोड़ा ऐसे रहते हैं, लाइक यू नो एक पर्सनालिटी जमाने के चक्कर में रहते हैं, आपको आपके सामने इंप्रेशन जमाने के चक्कर में रहते हैं। और जब आप उनका चेक करते हो, अगर आप मिलते जुलते हो, आप देखते हो औरों के साथ इनको बिहेव करते हो, तो आप देखते हो कि औरों के साथ तो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन आपके साथ बहुत रूडली हो जाते हैं कभी कभी। आप ऑनलाइन अगर देखते हो तो आप कमेंट्स अगर किसी के देखते हो, उनके लिए तो बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, आपकी तरफ हो सकता है कभी करते ही नहीं, और करते हैं तो बहुत अलग, बहुत मतलब ऐसा लगता है जैसे कि वो ना इस रिलेशनशिप को ओपन अप ही नहीं करना चाहते। दूसरों के साथ जिनके साथ रिलेशनशिप नहीं है उनका तो इतना बड़ा वो करके ये करते हैं,
लाइक आप समझ रहे होगे कि डिफरेंस आप देख पाते हो कि औरों के साथ इनका बिहेवियर और आपके साथ इनका बिहेवियर में कितना डिफरेंस है। औरों के लिए कितना कुछ ये बोलते हैं, चाहे वो कैसा भी बोले, लेकिन आपके लिए इनके वो भी नहीं निकलते, दो तारीफ़ के लफ्ज़ भी नहीं निकलते हैं। सो कहीं ना कहीं हर्ट होता होगा डेफिनेटली, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंसान को हर्ट करती हैं। आई थिंक कि आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट होते होगे, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है क्लियरली। ठीक है, अभी हाल फिलहाल अगर मैं आपके पर्सन के एनर्जीज़ को देखूँ ना, तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ मुझे ये बताती है ऑनलाइन जो इनका फ्लर्ट का गेम है वो चालू है। ठीक है, ऑनलाइन ये फ्लर्ट करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन का कोई सोच नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। ये बहुत इनमेच्योर पर्सन की तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ इनको खुद को नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी इनको आपकी याद आती है, जब ये अकेले होते हैं उस टाइम पर आपकी याद आती है, ये मुझे दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि आपकी याद नहीं आती, आती है इनको आपकी भी याद, सोचते भी हैं बहुत आपके बारे में। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपके जो पर्सन है ना, ये खुद क्लियर नहीं है कि इनको लाइफ में करना क्या है। ठीक है, आई थिंक अभी कुछ चीज़ों के लिए रेडी नहीं है ये। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए तो ये भी दिखाई देता है कि ये सारी चीज़ें कर चुके हैं ऑलरेडी और काफ़ी टाइम बीत गया, और अभी मुझे दिखाई देता है जैसे कि अभी इस सोच में ये है कि मैंने कितना लॉस किया अपनी लाइफ में। ओके, कुछ ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं लगातार औरों के साथ चैट करना, फ्लर्ट करना, बातें करना, कनेक्शन रखना कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं दिखाई देती मुझे। ओके, एक सेटिस्फेक्शन नहीं दिखाई देती। आई थिंक इनकी तरफ से एफर्ट रहते हैं, बट सामने से नहीं। इनको थोड़े टाइम के लिए तो खुशी मिल जाती है फ्लर्ट वगैरह करके, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है इनको अपनी लाइफ में, ये मुझे दिखाई देता है। एंड उस टाइम पर कहीं ना कहीं इनको आपकी याद आती है, उस टाइम पर कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं। सॉरी गाइस, लेट्स सी और क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। मैं कुछ और एनर्जीज़ भी देखूंगी आपके पर्सन की। अगर मैं साइन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर साइन दिखाई देते हैं। सबसे पहले है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। दूसरा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड टॉरस, वृषभ राशि। ओके, ये साइन मुझे दिखाई देते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं और क्या कुछ एनर्जीज है इस पर्सन की। हमारे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, we have the hermit, ये कार्ड्स बहुत स्लिपी हैं, स्लिप बहुत करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ सोर्ड्स। गाइस मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए रिग्रेट फील करते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन का यहाँ पर हमारे पास कार्ड है। आई फील आपके पर्सन ना सेल्फ रियलाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, मतलब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है और जैसे जैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना चीज़ों को, तो वैसे वैसे कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन को हो रही है।
सो यहाँ पर ना मुझे सेल्फ रियलाइजेशन दिखाई देती है। उस सेल्फ रियलाइजेशन में आपके पर्सन खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक बेहतरीन रिश्ते को खोया है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ रिग्रेट और पछतावे के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है अभी इस वक्त। तो ये करे तो करे क्या? मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि अपना मन बहलाने के लिए या अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, दूसरों के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, ऑनलाइन कनेक्शन जोड़ रहे हैं ताकि ये अपना ध्यान डाइवर्ट कर सकें, ताकि थोड़ा इस रिग्रेट से बच सके। क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे इनको एहसास हो रहा है, या मैं कहूँ कि इनकी लाइफ में जो लोग आ रहे हैं ना, जिनके साथ इनका कांटेक्ट हो रहा है, वो लोग इनको ऐसे ऐसे बिहेव करके जा रहे हैं ना इनके साथ कि इनको रियलाइज़ करवा रहे हैं कि भाई तुम एक अच्छे पर्सन को खो के आए हो। इस चीज़ की रियलाइजेशन इनको करवाई जा रही है। अब स्थिति ये हो गई है कि बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गए हैं, ठीक है। अपनी ही सिचुएशन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गए हैं, जहाँ इनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा और ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। और अगर कुछ करने के बारे में सोचे भी तो इनको ख्याल आता है कि आप जो है पहला जो थॉट है वो ये कि आप क्यों इन पर ट्रस्ट करोगे और क्यों इनको एक्सेप्ट करोगे। दूसरा थॉट ये है, इनको ये लगता है कि अब इस बार ना पहले ये रूल कर रहे थे, पहले ये लीडर बन के बैठे थे, या पहले ये चीज़ों पर कंट्रोल करके बैठे थे, आपको अपने हिसाब से चला रहे थे, अपने तरीके से चला रहे थे। लेकिन अब इनको ऐसा लगता है कि जो मैंने किया है ना उसके बाद में मैं रूल नहीं कर पाऊँगा, मैं अपना कंट्रोल नहीं रख पाऊँगा। कंट्रोल रखने वाला जो था वो मैं खो चुका हूँ, फिर उसका कंट्रोल रहेगा मेरे ऊपर, वो मुझे ऑर्डर करेगी, वो मुझे कंट्रोल करेगी या करेगा। और अगर मैंने फिर कुछ बोला उसके अगेंस्ट तो फिर मेरे लिए टॉन्ट भी तैयार रहेंगे कि मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास, या मैं नहीं आया था, तुम आए थे मेरे पास, क्यों आए थे तुम, अगर तुम्हें ये नहीं करना वो नहीं करना। लाइक इन सब चीज़ों से भी डर रहे हैं। तो इसीलिए हेल्पलेस एनर्जी है। रियलाइजेशन के बाद भी कुछ ना कर पाना सबसे बड़ा पछतावा है, और कहीं ना कहीं काश अगर मगर के उस जाल में ये फंसे हुए हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे डील करें। और इनका ईगो इतना ज़्यादा है कि झुक के रहना पसंद नहीं करेंगे। और पहली चीज़ ये, आप उनको झुक के रखना नहीं चाहते हो, बट बात ये है कि इस कंडीशन में भी अगर उनको ये ख्याल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उनका ईगो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, उनको अपनी गलतियों का एहसास ज़रूर हो रहा है, लेकिन उनका ईगो कहीं नहीं गया, वो वहीं है। अगर वो आते हैं और आप उनको पहले के जैसा बिहेवियर दोगे ना तो ये पर्सन वैसे ही ट्रीट करेंगे आपको जैसे पहले करते थे। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ भी जाए ना, अगर ये आपको कॉल मैसेज भी कर दे, जिसके चांसेस मुझे दिखाई देते हैं, तो पहले जैसा बिहेव इनके साथ मत करना, उतना ज़्यादा टेंशन इनको मत देना। अदरवाइज़ आप खुद ये कहोगे कि मैंने उसको इतना जल्दी मौका दे के एक्सेप्ट करके, या पहले के जैसे कि उसको ना वियर्ड फील हो, इसलिए मैंने उसको कंफर्ट फील कराने के लिए पहले के जैसे रिएक्ट किया, ये करके मैं पछता रही हूँ। वो चीज़ मत करना, वो सीन मत क्रिएट करना। सिंपल सी चीज़ है कि अगर ये पर्सन कांटेक्ट भी करता है तो आपको जो है इतना जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं देनी है, ठीक है। इनको एफर्ट लेने देना है, क्योंकि जब ये एफर्ट लेंगे ना तभी इनका ईगो ब्रेक होगा। और अगर ईगो ब्रेक नहीं हुआ ना तो फिर रिलेशनशिप आप रख लो इनके साथ, दोबारा से दे दो इनको मौका, लेकिन ये पर्सन वैसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, आप ही उनके पीछे पीछे भागना फिर, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी है। चांसेस हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ वापस से आ सकते हैं, उसके चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं ना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है उस सिचुएशन में रहना। ये दिन भर मतलब ये ना मन बहलाने की कोशिश करते हैं, ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, यादों से बचने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पर मुझे दिखाई देता है कि ये अपने रिग्रेट से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक होता है ना कि हम छोटा सा भी डिसीजन अगर गलत ले लेना तो हम ना उसको भूल नहीं पाते, हमारे दिमाग से नहीं निकल पाता। और ये तो बहुत बड़ा डिसीजन था जो इन्होंने लिया था, और कुछ लोगों के लिए तो इतना बड़ा कि शादी तक बात गई थी, उसके बाद इन्होंने मुँह फेरा था। सो शर्मिंदगी तो डेफिनेटली है ही, और हेल्पलेस क्यों है वो भी यहाँ पर क्लियर है। ऐसा करने के बाद में कौन एक्सेप्ट करेगा। सो सिंपल सी चीज़ है, इनको भी अब चैलेंजिंग लग रहा है, लेकिन वही है कि अगर ये सोच के भी आ जाए कि मैं उसको अपनी बातों के जाल में फंसा लूँगा, तो फिर उसके लिए आपको तैयार रहना है। उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, इतना जल्दी टेंशन नहीं देना, इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना। अदरवाइज़ जो है आप ही को कहीं ना कहीं
बाद में रिग्रेट करना पड़ सकता है कि मैंने उस पर्सन को क्यों इतना जल्दी एक्सेप्ट किया। उनको लेने दो एफर्ट, उनको भी फील होने दो कि मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, एंड मैं कुछ और मैसेजेस भी देखूँगी। मैं यहाँ से देखना चाहूँगी क्या मैसेजेस हैं। सोलमेट्स, आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो एक दूसरे के। फॉर ग्रांटेड हो सकता है आपकी पर्सन ने बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया आपको, बहुत ज़्यादा हल्के मिले इस रिश्ते को। एंजाइटी बहुत रही है इस कनेक्शन में, और आई थिंक ये एंजाइटी आपने फील की है बहुत ज़्यादा। रोमांटिक मोमेंट्स याद आते हैं इनको, ठीक है। अभी हाल फिलहाल मुझे ये एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं। न्यू बिगनिंग है यहाँ पर, एक नई शुरुआत दिखाई देती है, एक नई शुरुआत की चांसेस हैं। कोई ना कोई सरप्राइज़ आपको मिल सकता है, हो सकता है कुछ ऐसा करें कि आप सरप्राइज़ रह जाओ कि ये क्या, ठीक है। तो कुछ ऐसा, और यहाँ पर है अबेंडेंस, तो अबेंडेंस आते हुए दिखाई दे रही है विद न्यू बिगनिंग। सो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है यहाँ पर। एंड अभी मैं देखूँगी कि आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते में। लेट्स सी, वेट, एक कार्ड नीचे गिर गया। सो लेट्स सी कि आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इस रिश्ते में आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है सेपरेशन, we have freedom, twin flame is not ready, bottom of the deck से आई फील गाइज कि मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक आप रिजेक्ट करोगे, या आपने ये मन बना लिया है कि मुझे रिजेक्ट करना है, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने आपको वाकई बहुत हर्ट कर दिया हो। तो मुझे कुछ लोगों की तरफ से ऐसा दिखाई देता है कि अगर ये पर्सन आ भी जाता है ना वापस, तो आई थिंक आपका ये है कि आपको रिजेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप ही उनसे बात नहीं करोगे, कुछ ऐसा। ऑलराइट, एंड एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो लोग ये चाहते हैं कि इनके साथ रिलेशनशिप में रहना है और आगे बढ़ना है, तो उनके लिए ना जैसे ये मैसेज या कॉल करेंगे और अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है कि फिर दोबारा ना आए मैसेज, ठीक है, फिर दोबारा ना आए कॉल। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर आप इनके साथ रहना चाहते हो रिलेशनशिप में तो आप इनको रिप्लाई कर देना, ठीक है। थोड़े देर से कर लेना बट कर देना, लेकिन बहुत ज़्यादा पहले के जैसा नहीं करना है। आपने जस्ट बहुत कम बात करनी है, ये चीज़ रखनी है, ठीक है। उसी हिसाब से आपने बढ़ाना है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर ये वापस आते हो और अगर आप मना कर देते हो या फिर अगर आप नहीं रिप्लाई करते हो तो ये पर्सन दोबारा से नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ईगोस्टिक है। ऑलराइट, एंड कुछ लोगों के लिए जो है मुझे ये दिखाई देता है कि आई थिंक आप में से कुछ लोग, कुछ परसेंट लोग ये मन बना चुके हैं कि बस यही देखना है कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो जाए और ये एक बार लौट के आए, बस इतना ही देख के आपका ये है कि फिर मेरे साथ जस्टिस हो जाएगा और मुझे इसके साथ कनेक्शन में नहीं रहना है। आई थिंक कुछ लोग ऐसे भी हैं। सो मुझे ज़्यादा दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोग जो है इनको खुद ही बाय बोलेंगे, और जो लोग बाय नहीं बोलना चाहते उनके लिए कि इनका कॉल मैसेज आए तो फिर आप जो है थोड़ा सा अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज रखना बट रिप्लाई कर देना, ठीक है, अगर आप चाहते हो अगर ये रहे आपकी लाइफ में, क्योंकि सेकेंड बारी इनका करने का मुश्किल होगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये बहुत हिम्मत जुटा के करेंगे आपको मैसेज वगैरह, तो बहुत हिम्मत जुटा के करेंगे तो अगली बार फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगा।
उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये, एक तो इन्होंने ऐसी इमेज बना रखी है आपके आगे, ठीक है, कि मैं तो सख्त हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, इनके अंदर ईगो भी बहुत है, ठीक है। फिर ये अलग ट्रैक पे चले जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि ये फील करें अच्छे तरीके से हर चीज़ को, देखो अगर आप इनको इग्नोर करते हो या वो करते हो ना, तो उसके बाद क्या होगा कि उनके लिए वो चीज़ रिग्रेट नहीं रह जाएगी, उनके लिए वो चीज़ मोटिवेशन बन जाएगी, ठीक है। और क्योंकि रिग्रेट उनका वहीं ख़त्म हो जाएगा जहाँ उन्होंने एक एफ़र्ट ले लिया, ठीक है। अगर वो एफ़र्ट नहीं लेते तब तक वो रिग्रेट में रहेंगे, और आप इनको थोड़ा बहुत रिप्लाई कर रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तो भी वो रिग्रेट में रहेंगे। तो अब आपका फ़ैसला है कि आपको क्या करना है। तो मैंने हर तरीके की सिचुएशन से बता दिया कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है अगर ये आते हैं आपकी लाइफ में, तो अगर इनकी तरफ से कॉल मैसेज आता है तो अब वहाँ पर आपको किस तरीके से डील करना है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।